नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1। हालांकि हम पहले अपनी वीडियोस में हिस्ट्री के सभी लेसन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दोनों कर चुके हैं, परंतु सिलेबस चेंज हुआ है स्पेशली हरियाणा बोर्ड के लिए। तो आपके पास अब 9 नए लेसन हैं। प्यारे बच्चों, ये लेसन जो हैं ये हमारी भारतीयता, उसकी राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विकास इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये लेसन हमें जोड़ते हैं हमारी राष्ट्रीयता से। तो आइए इन लेसनों को हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 9th क्लास का लेसन है जिसका नाम है भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और मेरा ये मानना है कि अभी जो है आपको कोई भी अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से ही जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे 7 प्रश्न हैं, इनमें से ही आपको प्रश्न आएंगे पेपर में। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है मिलान चिन्ह वो भी करवा दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जब आप अपनी NCERT की बुक या वीडियो से हम पढ़ाएंगे तब आपको रिवाइज़ करवाएंगे। वो सिर्फ रिवीजन के पॉइंट्स हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं करना है। अब देखने वाली बातें ये हैं कि अगर इसमें जो पॉइंट्स छूट रहे हैं उसके लिए हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आने वाले हैं 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस की, और वो इतनी ज़बरदस्त होगी जिसमें कम से कम भी आपके 100 से अबव 150 हो सकते हैं, 200 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप करेंगे। तो आइए अब अभ्यास के वो सभी बड़े प्रश्नों को समझते हैं, क्योंकि लेसन का नाम ही है सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो हम आधुनिक काल के अंदर जो भी हमारे समाज में बुराइयां थी, जिनके खिलाफ जो था जोरदार अभियान चलाए गए और जिन समाज सुधारकों ने ये अभियान चलाए उन सब की चर्चा यहाँ पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज के द्वारा किन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया, विस्तार से चर्चा करें। वैसे तो जो राजा राम मोहन राय हैं उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो आधुनिक भारत के अंदर जो हैं समाज के अग्रदूत हैं। कैसे अग्रदूत हैं? समाज सुधार के लिए। परंतु हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सामाजिक कुप्रथाओं की। मेन ध्यान दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक कुप्रथाओं की। इसीलिए हम अपने क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको बड़ा 5 नंबर का भी आ सकता है, हम यहाँ पर सामाजिक कुप्रथाओं की चर्चा करेंगे जिनके खिलाफ जोरदार अभियान राजा राम मोहन राय ने चलाया। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों से भारतीय समाज में क्रांति पैदा कर दी। सबसे पहले है सती प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है खात्मा। कैसे? देखिए, सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी जिसमें विधवा को बलपूर्वक उसके पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो राजा राम मोहन राय ही थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी शस्त्र के अनुसार ये हत्या ही है, कहीं नहीं लिखा गया कि ऐसा होना चाहिए, ये एक हत्या है, तो इसलिए इसका विरोध होना चाहिए और इसे बैन करना चाहिए। ब्रह्मो समाज के जोरदार विरोध के कारण ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, उन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया मतलब इसको बैन कर दिया। उसके बाद है नारी दशा में सुधार। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता के अग्रदूत माना जाता है। मतलब उन्होंने नारी की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने नारी पर किए जाने वाले अन्याय और अत्याचारों का विरोध किया। नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट है जाति प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय जो थे उनका मानना था कि जाति प्रथा समाज को संकीर्ण ही नहीं बनाती, संकीर्ण मतलब कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। इसीलिए जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया और इसे समाज के लिए कलंक माना। नेक्स्ट है सामाजिक बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह जो होता है या बहुपत्नी प्रथा है उसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह का भरसक मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने एक ऐसे कानून बनाने पर जोर दिया जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की जाए कि कोई भी हिंदू लाइसेंस लिए बिना पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट और 5वां पॉइंट है हमारा
विधवा विवाह का समर्थन। राजा राम मोहन राय का विचार था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें, प्रौढ़ विधवाओं को शिक्षित किया जाए ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। नेक्स्ट है शिशु बलि का विरोध। शिशु बलि का अर्थ होता है कि ऐसा बच्चा जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ और पहले अंधविश्वासों के चलते उन्हें की बलि दे दी जाती थी, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या फिर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए। तो राजा राम मोहन राय ने शिशु बलि का भी भरसक विरोध किया। उनके अनुसार ये कार्य हत्या के अलावा कुछ और नहीं हो सकता और यह ईश्वर के नाम पर किया जाने वाली हत्या सरासर पाप है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 6 पॉइंट्स आपको करवा रहे हैं। आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर चर्चा करें। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में। वे आर्य समाज के महान प्रवर्तक और प्रचारक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि और कर्मकांड जैसे अंधविश्वासों को अस्वीकार किया। उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए, क्योंकि हिंदू धर्म को वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। ये क्या था? यहाँ देखिए, मेन बात है ये कि इसका उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग अन्य धर्मों में चले गए हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेकर आना। ये शुद्धि आंदोलन था। ये बहुत प्रभावी था और इसके कारण धर्मांतरण, यानी कि जो लोग धर्म बदलते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, वो बंद हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, महर्षि अरविंद का सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर विचार कीजिए। यहाँ पर महर्षि अरविंद जो है, अरविंद घोष को ही कहा गया है। अरविंद घोष आधुनिक भारत के विचारकों में सूर्य की भांति चमकते थे। उन्होंने राष्ट्रीयता को अध्यात्म और मानवता से जोड़ा है। उनका मानना है व्यक्ति कितना भी भिन्न क्यों ना हो, राष्ट्र प्रेम उसे एकता के सूत्र में बांध सकता है। बहुत गहरी लाइन है। भले ही हम अलग अलग जातियों के, धर्मों के हो सकते हैं, परंतु जब हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो हम एकता के सूत्र में बंध ही जाते हैं। अरविंद के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक तो था, परंतु इसका मूल जो था, यानी इसकी जड़ जो थी, वो सनातन धर्म की आध्यात्मिकता में ही समाई हुई थी। सनातन धर्म ने उस ताकत का निर्माण किया जिसने भारत को गतिशील बनाया। यहाँ पर गतिशील आएगा। अरविंद घोष को भारत की शक्ति और सामर्थ्य पर कोई शक नहीं था। उन्हें लगता था, उनका मानना था कि भारतीयों में केवल इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है और उसके बाद यहाँ भारत में स्वतंत्रता अपने आप ही आ जाएगी। नेक्स्ट है, नारायण गुरु और डॉक्टर अंबेडकर ने के अछूतों और वंचितों के उद्धार के लिए जो प्रयास किए गए उसकी चर्चा करें। सबसे पहले हम नारायण गुरु की बात करेंगे। नारायण गुरु केरल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए, वंचितों के उद्धार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। एक, सभी लोगों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास किया। सभी को समान मतलब एक जैसे अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए। तीसरा है, लोगों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के लिए अथक प्रयास किए। फिर बात करते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर एक महान सुधारक थे, उच्च कोटि के विद्वान, कुशल वक्ता और महान राजनीतिज्ञ थे। उन्हें वंचितों का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया जिसका उद्देश्य था अछूतों और वंचितों में शिक्षा का प्रसार करना और उनकी आर्थिक दशा में सुधार करना। दूसरा था, उन्होंने वंचितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए 3 सफल आंदोलन भी चलाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर चर्चा करें। डॉक्टर हेडगेवार का पूरा नाम है डॉक्टर केशव हेडगेवार। ये बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय और क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे। वे अनुशीलन और युगांतर, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। वे अनुशीलन और युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। इन्होंने उनके ऊपर निबंध भी लिखे थे। इन्हें 1937 से लेकर 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की।
जैसे कि भगवा ध्वज के प्रति आस्था, व्यक्तियों की बजाय विचारों को प्राथमिकता और दैनिक शाखा ऐसी। और उसके अलावा उन्होंने दूरदर्शिता और क्षमता को, मतलब हम डॉक्टर हेडगेवार के दूरदर्शिता और क्षमता को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज दुनिया का, उनके प्रयासों की वजह से ही आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेविक संगठन माना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है, अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र के विकास को विस्तार मिल सकता है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये पेपर में आ सकता है ना कि किनके शब्द हैं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उन्होंने युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए 5 सूत्र दिए हैं, याद कर लीजिए, पेपर में आ सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्म त्याग। इन आदर्शों का युवाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नंबर 1, अब युवा जो थे स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलकर अपना देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकते थे। नंबर 2, युवाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति भावना जो थी उत्पन्न होती है, जिसमें जो कि राष्ट्र हित के लिए युवाओं को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के योगदान पर चर्चा करें। 1868 ईस्वी में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्मराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसके प्रतिनिधि धार्मिक सुधार की बजाय सामाजिक सुधार पर विश्वास रखते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से ही जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था अछूतों, वंचितों और पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति प्रथा और रूढ़िवादिता का विरोध करना। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इस सभा ने अनाथालय खोले और कमजोर वर्गों की सहायता की। प्रार्थना समाज ने भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से, ताकि पॉइंट्स में आपको आसानी रहे याद करने में, आपका स्कोर अच्छा हो, इसीलिए हमने एक एक लाइन को ढूंढ कर बड़ी मुश्किल से आपके लिए इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास मिलान कीजिए, ये भी आपके अभ्यास में ही है। अब हम इनका खुद मिलान करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय इनका संवाद कौमुदी से रिलेशनशिप, स्वामी दयानंद का सत्यरथ प्रकाश उनकी रचना बहुत फेमस, केशवराव बलीराम हेडगेवार ये पूरा नाम है उनका, इसका सही आंसर है नागपुर। महर्षि अरविंद घोष का है पांडिचेरी, और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इनका है महाड़। ठीक है ना, महार जाति से थे ना, इसलिए महाड़। तो ये हैं आंसर। अगर हम फिर भी अगर आपको दिक्कत आए मिलाने में, तो पहला संवाद कौमुदी, दूसरा सत्यरथ प्रकाश, तीसरा नागपुर, तीसरे का, चौथे का है पांडुचेरी, पांचवें का है पांडिचेरी के बाद महाड़। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, पेपर में भी आपको ये आ सकते हैं। आई होप कि जो हमने आपके लिए ये प्रयास किया है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और यदि कोई भी दिक्कत हो, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो निसंकोच कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।